वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर क्वीन। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर द सेकंड कमिंग की समरी को डिटेल में डिस्कस किया था, उसके की फैक्ट्स डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द सेकंड कमिंग WB इट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव एंड PYQ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द सेकंड कमिंग फर्स्ट पब्लिश्ड? 1914, 1919, 1921, 1922, 28। तो इसका आंसर होगा बी 1919। फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फाउंटेन इन 1919, देन इन द कलेक्शन माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर इन 1921। सेकेंड क्वेश्चन, द पोएम इज रिटन इन विच वर्स फॉर्म? iambic pentameter, free verse, blank verse, Spenserian stanza। तो द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। तो इसका आंसर होगा सी, इट इज़ रिटन इन ए वेरी लूज ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द गायर मेंशन्ड इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम? ए टाइप ऑफ बर्ड्स, बी ए सर्कुलर और कॉनिकल शेप vortex, एंड सी ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डी ए स्ट्रॉन्ग क्लाउड। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर गायर की एक पिक्चर भी देखी थी कि गायर क्या होता है कि स्पाइरल होता है, जो गोल गोल घूमता है उसको गायर बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ए सर्कुलर और कॉनिकल शेप vortex। इट्स यूज द गायर टू रिप्रेजेंट इज थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल साइकिल्स। तो इसको बोलते हैं गायर। फोर्थ क्वेश्चन, विच बर्ड इज मेंशन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम? ईगल, फाल्कनर, फाल्कन, स्वान, नाइटिंगेल। तो हमने देखा था वीडियो के अंदर, पोएम्स में पढ़ा था कि कौन से जो बर्ड है उसको मेंशन किया गया पोएम के अंदर, तो फाल्कन को। टर्निंग टर्निंग इन द वाइडिंग गायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। तो इसका आंसर होगा बी। Things fall apart, the center cannot hold. This line most likely refers to the breaking of a physical object, the collapse of social and political order, the death of the poet, and natural disaster. इसका आंसर होगा बी, the collapse of social and political order. Question number 6, according to the poem, who lack all conviction? The worst, the best, the politicians, the soldier। तो इसका आंसर होगा द बेस्ट। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, while the worst are full of passionate intensity। 7th question, what phrase does the speaker use to describe the state of the world in the first stanza? The darkling plain, the blood dimmed tide, the vast land, and the valley of ashes, the blood dimmed tide। The blood dimmed tide is loosed and everywhere the ceremony of innocence is drowned। तो इसका आंसर होगा बी। Where does the spirituous mundi come from? The Bible, its personal imagination, a collective storehouse of image, universal soul, Greek mythology। इसका आंसर होगा सी, ए कलेक्टिव स्टोर हाउस ऑफ इमेज, यूनिवर्सल सोल। तो हमने पोएम्स के अंदर देखा था कि स्पिरिचुअस मुंडी, जिसका हाफ शरीर जो है वो लॉयन के शेप का है एंड उसका जो फेस है वो मैन के शेप का है, उसको हम देख रहे थे स्पिरिचुअस मुंडी। उसको क्या बोल रहे थे? स्पिरिचुअस मुंडी। तो इसका आंसर होगा सी, ए कलेक्टिव स्टोर हाउस ऑफ इमेज, यूनिवर्सल सोल। Describe the shape of the creature that appears in the poet's vision। अब ये स्पिरिचुअस मुंडी के बारे में ही है। Describe the shape of the creature that appears in the poet's vision। Body of man, head of a lion, body of lion, head of a man, body of bull, head of a man, a giant winged serpent। तो body of lion, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना अभी स्पिरिचुअस मुंडी, तो उसी को मेंशन किया गया है कि कौन सा शेप था स्पिरिचुअस मुंडी का। तो बॉडी ऑफ लॉयन एंड हेड ऑफ मैन।
तो इसका आंसर होगा बी, ए shape with loin body and the head of a man. Question number 10. What kind of gaze does the shape have? Angry, vengeful, kind and sympathetic, blank and pitiless as the sun, sad and mourning. इसका आंसर होगा blank and pitiless as the sun. 11 question. Where is the shape moving in the vision? Across the ocean, through the forest, in the desert sands or the mountain peaks? तो इसका आंसर होगा सी, in the desert sands. What are the real shadows of the desert bird? Vultures, indignant desert birds, crows, owls. इसका आंसर होगा बी, indignant desert birds. According to the poem, how many years of stony sleep have passed? 100, 1000, 2000, 5000. तो पोएम के स्टार्टिंग में मैंने जब आपको मेंशन किया था उसका कुछ ओवरव्यू, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि वो 2000 पहले की बात बता रहा है जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था. तो 20th सेंचुरी ऑफ द स्टोनी स्लीप. इसका आंसर होगा सी. 14 question. What wakes the stony sleep into a nightmare? A rocking cradle, the sound of trumpets, the falcon's cry, the industrial revolution. इसका आंसर होगा a rocking cradles. 15 question. The second coming in the title is an ironic reference to the turning of King Arthur, the biblical return of Christ, the end of World War First, the Irish Revolution. तो सेकेंड कमिंग का जो टाइटल है उसमें किसका रेफरेंस दिया, आयरोनिक रेफरेंस किसका है? तो द बिब्लिकल रिटर्न्स ऑफ क्राइस्ट. आंसर बी. What rough beast is mentioned at the end of the poem? A dragon, a sphinx-like creature, an antichrist figure, both B and C. तो इसका आंसर होगा बी, स्नेक लाइक क्रिएचर मतलब स्पिरिचुअल्स मुंडी एंड एंटी क्राइस्ट फिगर. इसका आंसर होगा डी. वेयर इज द बीस्ट स्लोचिंग टूवर्ड्स टू बी बोर्न? जेरूसलम, बेथलम, नजर्थ, रोम. इसका आंसर होगा बी. एंड व्हाट द बीस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट स्लोज टूवर्ड्स बेथलम टू बी बोर्न. आंसर होगा बी. Which historical event is often associated with the inspiration for this poem? The French Revolution, the aftermath of World War First and the Russian Revolution, the American Civil War, the Easter Rising only. तो इसका आंसर होगा बी, the aftermath of World War First and the Russian Revolution. What does the winding gyre symbolize in its philosophy? The end of 2000 years cycle of history, the expansion of the British Empire, the growth of human knowledge, the beauty of nature. Answer A, the end of 2000 year cycle of history. Chinua Achebe took the title of his famous novel from this poem. What is the title? No Longer at Easy, Arrow of God, Things Fall Apart, A Man of the People. तो इसका आंसर होगा सी, Things Fall Apart.